अमेरिका और यूरोप के देशों की एक पुरानी आदत है, वो अपने दुश्मन देशों के गद्दारों को आराम से शरण दे देते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियां शरण मांगने वालों की कुंडली खंगालने के बाद ही क्लियरेंस देती हैं। ये सबको पता है। 1990 के दशक में क्यूबा से गद्दारी करके बहुत से लोगों ने अमेरिका में शरण ली। अमेरिका उनके जरिए क्यूबा में तख्ता पलट का जाल बिछाना चाहता है। इसका नतीजा क्या निकला? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड चाल, एन इंट्रिगिंग इन्वेजन। साल 1990, हवाना, क्यूबा। क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो की 3 दशक लंबी सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भी सुलगने लगी थी। तभी एक दिन रेनी गोंजालेस नाम का एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हवाना से एक विमान लेकर फरार हो गया। वो सीधा अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के मायामी शहर पहुंचा। मायामी उन दिनों क्यूबा के विद्रोहियों की पनाहगाह बना हुआ था। अमेरिका की शह पर वहां क्यूबन अमेरिकन नेशनल फाउंडेशन और ब्रदर्स टू द रेस्क्यू जैसे संगठन काम कर रहे थे, जिनका मकसद क्यूबा से पलायन करने वालों को एकजुट करके क्यूबा में लोकतंत्र बहाल करना था। क्यूबा से फरार फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेनी गोंजालेस को भी क्यूबन अमेरिकन नेशनल फाउंडेशन ने पनाह दी, जो क्यूबा में अपनी बीवी और 2 बेटियों को छोड़ आया था। क्यूबा में उसे गद्दार घोषित किया जा चुका था, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रेनी को क्लियरेंस दे दी। वो मायामी में हेलीकॉप्टर पायलट बन गया। साल 1992, ग्वांतानामो बे, अमेरिका। क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर एक युवक तैरते हुए पहुंचा। वो चिल्लाता रहा कि मुझे गोली मत मारना। पूछताछ शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये शख्स क्यूबा की एयरफोर्स का पायलट मेजर जुआन पाब्लो है, जो फिडेल कैस्ट्रो की तानाशाही से तंग आकर भाग आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसके दावे की पड़ताल की तो क्यूबा से रिपोर्ट आ गई कि जुआन पाब्लो बिल्कुल सच बोल रहा है। वो भी क्यूबा में गद्दार घोषित हो चुका है। और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। क्यूबा से ठीक ठाक बैकग्राउंड वाले युवकों का अमेरिका पहुंचना जारी रहा। अमेरिका इसे क्यूबा में लोकतंत्र बहाली की उम्मीद मानकर सारे भगोड़ों को पनाह देता रहा। साल 1998, मायामी, फ्लोरिडा। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को एक बात खटकने लगी। क्यूबा में बम धमाकों की रफ्तार कम होती जा रही थी और बम धमाकों में शामिल विद्रोहियों का भेद भी खुलने लगा था। साफ था कि क्यूबा में अमेरिका से जो फिडेल कैस्ट्रो विरोधी नेटवर्क चल रहा था, उस नेटवर्क में कोई भेदिया घुस चुका है। FBI ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया तो मालूम हुआ कि रेनी गोंजालेस, जुआन पाब्लो और उनके बाद जो हाई प्रोफाइल लोग क्यूबा से भाग कर आए हैं, वो क्यूबा के गद्दार नहीं बल्कि फिडेल कैस्ट्रो के वफादार जासूस हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर गद्दारी का दाग इसलिए लगाया ताकि उनकी असली पहचान छिप जाए और वो अमेरिका में घुसकर अपना नेटवर्क बना सके।